दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, मैं कौन हूं? वो जो शरीर में सांस ले रहा है, क्या वही मैं हूं? या वो विचार जो लगातार मन में घूमते रहते हैं? तुम कहते हो, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, लेकिन कौन है ये मैं जो हर बार बदल जाता है? कभी हंसता है, कभी रोता है, फिर भी खुद को वही कहता है। जिस दिन तुमने सच में पूछा, मैं कौन हूं, उसी दिन आधा संसार मिट जाता है, क्योंकि अब तुम्हारी खोज भीतर की ओर मुड़ गई है। दोस्तों, हम सब एक झूठे मैं के साथ जी रहे हैं। यह मैं असली नहीं है, यह तो बस एक मास्क है जो हमने समाज, परिवार और अनुभवों से पहन लिया है। बचपन में जब किसी ने हमें नाम दिया, हमने उसी पल खुद को उस नाम से जोड़ लिया। नाम बदल दो तो मैं भी हिल जाता है, क्योंकि मैं कोई स्थायी अस्तित्व नहीं, बल्कि बस मेमोरी की कॉन्टिन्यूटी है। तुम्हारा नाम झूठ है, तुम्हारा धर्म झूठ है, तुम्हारी पहचान उधार ली हुई है, बोरोड आइडेंटिटी। जो तुम्हारा है वो अब तक तुमने जाना ही नहीं। हर रोज हम यही कहते हैं, मैं सोच रहा हूं, मैं कर रहा हूं, पर जरा ठहरो। कभी देखा है उस मैं को जो सोचता है? कभी पकड़ा है उस मैं को जो करता है? अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा, मैं बस एक विचार है, वो भी आता है और चला जाता है। वो कोई स्थायी सत्य नहीं, बल्कि एक टेम्पोरेरी इल्यूजन है, एक सपना जो हमने असली समझ लिया। बचपन में जब मां ने कहा, यह खिलौना तुम्हारा है, तो मेरा शब्द ने मैं को जन्म दिया। धीरे धीरे यह मैं बड़ा होने लगा। मेरा घर, मेरी चीजें, मेरा सम्मान, मेरे विचार। अब यह मैं एक बहुत बड़ा पिंजरा बन गया है, जिसमें हमारी सारी एनर्जी बंद है। हम हर चीज से मेरा जोड़ते हैं, क्योंकि मैं को जीवित रहने के लिए ओनरशिप चाहिए। मैं बिना किसी चीज के मर जाता है, इसीलिए वह हर चीज को अपना बनाता है, यहां तक कि भगवान को भी। लोग कहते हैं, मेरा भगवान, मेरा धर्म, लेकिन सच्चाई यह है, जहां मेरा आता है वहां भगवान नहीं रह सकता। यह मैं जो तुम हो, ईगो है, और जो भीतर मौन है वो आत्मा है। ईगो हमेशा कंपैरिजन में जीती है। वह कहती है, मैं उससे अच्छा हूं या मैं उससे बुरा हूं। लेकिन आत्मा, वह नाइदर बेटर नॉर वर्स, वह बस इजनेस है, अस्तित्व है। ईगो इज द वॉल, सेल्फ इज द स्पेस। दीवार मिटाओ तो भीतर का आकाश दिखेगा। हम हर समय ईगो को पॉलिश करते रहते हैं, कभी धर्म से, कभी मेडिटेशन से, कभी सक्सेस से, कभी स्पिरिचुअलिटी से भी। लेकिन पॉलिशिंग से दीवार नहीं मिटती, वो बस और चमकदार इल्यूजन बन जाती है। जब तुम रुकते हो और भीतर झांकते हो तो तुम्हें दिखता है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, गिर रही हैं, लेकिन एक चीज है जो हर पल देख रही है। वो देखने वाला ही साक्षी, द विटनेस है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर भी बदलता है, लेकिन यह साक्षी नहीं बदलता। यह वही चेतना है जो तुम्हारे बचपन में थी, जो आज भी है और मृत्यु के बाद भी रहेगी। ओशो कहते हैं, तुम न शरीर हो न मन, तुम वह चेतना हो जो शरीर और मन को देख रही है। यही देखने की कला ध्यान है, द आर्ट ऑफ विटनेसिंग। और विटनेसिंग ही मैं से मुक्ति का पहला द्वार है। जैसे जैसे साक्षी गहराता जाता है, मैं खुद ब खुद गिरने लगता है, क्योंकि मैं सिर्फ अनदेखे अंधकार में ही जीवित रह सकता है। जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, वह गायब हो जाता है, जैसे अंधेरा जब दीपक जल उठे। तुम्हें मैं से लड़ना नहीं है, बस उसे देखना है। देखने की रोशनी ही उसकी मृत्यु है, और यह मृत्यु कोई दुखद नहीं होती। यह सबसे सुंदर मरना है, क्योंकि जब मैं मरता है तब पहली बार तुम जन्म लेते हो। ईगो वैसी ही है जैसे आईने पर जमी धूल। ध्यान की हर एक श्वास, हर एक जागरूक क्षण उस धूल को हटाने का काम करती है। धीरे धीरे जब धूल साफ हो जाती है तो आईना अपना असली चेहरा दिखाता है, तुम्हारा रियल सेल्फ। लेकिन अगर तुम आईने को धूल समझ बैठे हो तो तुम कभी अपनी छवि नहीं देख पाओगे। जब मैं पूरी तरह मिट जाता है और केवल देखने वाला बचता है, तभी भीतर एक अनंत मौन प्रकट होता है। वह मौन ही समाधि की दहलीज है। यहां से अब यात्रा अगले चरण में जाती है, जहां न मैं है न तू, सिर्फ मौन है, सिर्फ उपस्थिति, प्योर प्रेजेंस। जैसे ही तुम भीतर झांकते हो और मैं को साक्षी भाव में देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें एहसास होता है, मैं असली नहीं है। और जैसे जैसे यह साक्षी गहराता है, मन और शरीर की सीमाएं धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। ओशो कहते हैं, साक्षी बनने का मतलब है अपने अस्तित्व के केंद्र में उतरना।
जहां कोई भी लड़ाई, कोई भी अपेक्षा नहीं, केवल शांति और जागरूकता। ध्यान केवल बैठना या सांस पर ध्यान देना नहीं है। ध्यान का अर्थ है देखना बिना हस्तक्षेप के। जैसे ही तुम देखते हो, सोचते हो, महसूस करते हो, देख रहे हो सबको, तुम धीरे धीरे खुद को उन सब से अलग अनुभव करने लगते हो। यह सेपरेशन नहीं, बल्कि असली पहचान है। तुम अब सिर्फ शरीर नहीं, विचार नहीं, सिर्फ साक्षी हो, वही जो अनुभव कर रहा है। और जब यह साक्षी स्थिर हो जाता है, तब वह खुद ही समाधि में परिवर्तित हो जाता है। समाधि कोई तकनीक नहीं, कोई अभ्यास नहीं, यह एक घटना है। तब होती है जब तुम मैं को पूरी तरह छोड़ देते हो। ओशो कहते हैं, जब ईगो मर जाता है, चेतना अपनी शुद्धतम स्थिति में प्रकट होती है। इसे समाधि कहते हैं। समाधि में कोई सफलता या असफलता नहीं होती, कोई मैं नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, सिर्फ अस्तित्व होता है, शुद्ध, निर्विवाद, अनंत। यह अनुभव शब्दों में नहीं आता, पर जब तुम्हारे भीतर होता है तो हर अनुभव, हर खुशी, हर दुख मात्र छाया लगता है। समाधि में प्रवेश करने पर तुम अनुभव करते हो एक ऐसी आनंद जो किसी चीज पर निर्भर नहीं। ओशो कहते हैं, जब तुम ईगो से मुक्त हो जाते हो तो तुम्हें किसी से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी चीज की लालसा नहीं, क्योंकि तुम खुद ही पूर्ण हो। यह आनंद शुद्ध है, क्योंकि यह किसी स्थिति, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु पर आधारित नहीं, यह सिर्फ है। और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। समाधि में समय धीरे धीरे गायब हो जाता है। भूत और भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, केवल यह क्षण शेष होता है। और मृत्यु का डर भी धीरे धीरे मिट जाता है, क्योंकि ईगो जो मरने से डरता था वह अब नहीं है। जब तुम समाधि में होते हो तो तुम्हें पता चलता है कि मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, कोई अंत नहीं। समाधि में जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है, तुम बस अनंत चेतना में रहते हो। 1. साक्षी बनो। हर विचार, भावना और श्वास को देखो। 2. लगातार ध्यान। दिन में कई बार छोटे पल के लिए भी साक्षी भाव में रहो। 3. स्वीकारो और छोड़ो। किसी भी विचार या भावना से लड़ो मत, बस देखो। 4. भूत और भविष्य से मुक्त हो, केवल वर्तमान क्षण को अनुभव करो। 5. शांति का अनुभव। जैसे ही ईगो गायब होता है, शांति अपने आप आती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हें समाधि की ओर ले जाती है। याद रखो, यह कोई कंपटीशन या गोल नहीं है, यह एक घटना है जिसे होने दो। समाधि में तुम्हें एहसास होता है तुम वह शून्य नहीं हो जो कुछ भी नहीं है, तुम वह पूर्ण चेतना हो जो सब कुछ अनुभव करती है। जो भी तुम अपने भीतर देख रहे हो वह तुम नहीं हो, जो देख रहा है वही तुम हो, और यही तुम्हारा असली अस्तित्व है। यह आंतरिक शांति तुम्हें बदल देती है। तुम्हारे छोटे ईगो की इच्छाएं, डर और लालसाएं धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं। समाधि की यात्रा में पहला चरण था ईगो की मृत्यु और साक्षी का अनुभव। अगला चरण है जब समाधि स्थायी बन जाती है और तुम हर क्षण में पूर्ण चेतना के साथ जीने लगते हो। यही स्थिति तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता देती है। यह वह अवस्था है जहां न डर है, न अपेक्षा, न पीड़ा, सिर्फ अस्तित्व, शांति और अनंत आनंद। जब साक्षी स्थिर हो जाता है, जब भीतर कोई हलचल नहीं रहती, न विचार, न आकांक्षा, न प्रश्न, तब एक ऐसा मौन उतरता है जो शब्दों से परे है। यह वही क्षण है जब साक्षी समाधि में विलीन हो जाता है। अब न देखने वाला बचता है, न देखा जाने वाला, सिर्फ होना बचता है। ओशो कहते हैं, जब तक साक्षी है तब तक हल्की सी दूरी है, लेकिन जब साक्षी भी पिघल जाता है तब तुम स्वयं अस्तित्व बन जाते हो। यही अंतिम बिंदु है, द अल्टीमेट मर्जिंग। समाधि कोई क्षणिक अनुभव नहीं होना चाहिए, वह तुम्हारे जीवन का सत्य स्वरूप बन जाना चाहिए। जब तुम ध्यान में बैठते हो और भीतर मौन अनुभव करते हो, वह तो शुरुआत है, लेकिन जब वही मौन तुम्हारे चलने, बोलने, खाने, काम करने में भी बना रहे, तब वह समाधि स्थायी हो जाती है। When meditation becomes your natural fragrance, you have entered eternal samadhi. अब तुम किसी विशेष अवस्था में नहीं हो, बल्कि हर अवस्था तुम्हारे भीतर से उत्पन्न हो रही है। तुम किसी चीज को कर नहीं रहे, बल्कि अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से फ्लो कर रहा है। कई लोग सोचते हैं कि समाधि केवल गुफाओं, पहाड़ों या आश्रमों में संभव है, लेकिन ओशो कहते हैं, समाधि कोई जगह नहीं, यह तुम्हारी चेतना की स्थिति है। तुम भीड़ में रहो या एकांत में, अगर तुम साक्षी हो तो समाधि यही है। अब जीवन में हर घटना, हर दुख, हर सुख,
हर संबंध एक ध्यान बन जाता है, क्योंकि तुम अब रिएक्ट नहीं करते, तुम बस रिस्पॉन्ड करते हो, और वह प्रतिक्रिया भी मौन से उठती है। तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि अब देखने वाला जानता है सब कुछ दिव्य नाटक, डिवाइन प्ले है। हर पात्र, हर घटना उसी परम चेतना का प्रतिबिंब है जो तुम्हारे भीतर भी है। जब ईगो समाप्त होता है तब पहली बार प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि अब प्रेम चाहना नहीं है, अब प्रेम देना है। इन समाधि, लव इज नॉट अ रिलेशनशिप, इट इज योर वेरी फ्रेग्रेंस। अब प्रेम किसी पर नहीं टिका, वह तुम्हारे अस्तित्व से बहता है। तुम सब में स्वयं को देखते हो और सबको अपने भीतर पाते हो। यह प्रेम अब भावना नहीं बल्कि चेतना का स्वभाव है। लोग भगवान को ढूंढते हैं मंदिरों, ग्रंथों, धर्मों में, लेकिन जो समाधि में उतर गया उसे पता चलता है गॉड इज नॉट समवन आउटसाइड, गॉड इज योर ओन अवेयरनेस, फुली ब्लूम्ड। अब प्रार्थना भी बदल जाती है। अब वह शब्दों में नहीं होती, वह हर श्वास में होती है। अब कोई याचना नहीं, सिर्फ कृतज्ञता है, ग्रैटिट्यूड फॉर बीइंग अलाइव। ईश्वर को खोजो मत, खुद को खो दो और वही ईश्वर बनकर प्रकट होगा। समाधि में जीवन अब कोई पहेली नहीं लगता। अब जीवन का हर क्षण पूर्ण है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि कुछ भी अधूरा नहीं था, बस दृष्टि अधूरी थी। अब तुम जो भी देखते हो वह दिव्यता का खेल है। पेड़, पक्षी, हवा, नदी, सब एक ही अस्तित्व की लहरें हैं। तुम अलग नहीं बल्कि उसी सागर की एक लहर हो, और जब लहर समझ लेती है कि वह सागर ही है, यही मोक्ष, यही समाधि है। समाधि में मृत्यु का भय पूरी तरह गायब हो जाता है, क्योंकि जिसने खुद को मैं नहीं माना उसे अब मरने का क्या डर। अब मृत्यु एक द्वार बन जाती है, एक पैसेज, जहां से चेतना एक नए रूप में प्रवाहित होती है। डेथ इज नॉट द एंड, इट इज सिंपली द साइलेंस बिटवीन टू सॉन्ग्स। अब मृत्यु भी ध्यान का हिस्सा है। अब जीवन और मृत्यु दोनों एक ही वृत्त के दो छोर हैं, और तुम उस वृत्त के केंद्र में बैठे साक्षी हो। अब वह कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करता, वह बस जीता है, अवेयर, साइलेंट, जॉयफुल। अब हर कार्य पूजा बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। ओशो कहते हैं, एक व्यक्ति जो समाधि में है वह साधारण दिख सकता है, लेकिन उसकी उपस्थिति ही क्रांति है। अब उसकी चुप्पी बोलती है, उसकी दृष्टि सिखाती है, उसका अस्तित्व प्रेम बनकर बहता है। मैं केवल एक भ्रम था जो विचारों और यादों से बना था। साक्षी वह चेतना थी जिसने उस भ्रम को देखा, और समाधि वह स्थिति है जहां देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों मिट जाते हैं। अब केवल मौन, केवल अस्तित्व, केवल प्रेम शेष रहता है। यही अंतिम मुक्ति है, द अल्टीमेट लिबरेशन। यदि तुम अपने भीतर उस साक्षी को पहचान लो तो तुम अभी इसी क्षण समाधि में प्रवेश कर सकते हो। न समय की जरूरत है, न अभ्यास की, बस एक सच्ची नजर भीतर की ओर। वहीं तुम पाओगे जिसे तुम इतने जन्मों से खोज रहे थे। ओशो कहते हैं, समाधि कोई उपलब्धि नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव है। बस याद करना है कि तुम कौन हो। तो आज से हर क्षण में थोड़ा रुकना, थोड़ा देखना, थोड़ा मौन होना, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि जीवन अब केवल जीने की चीज नहीं रहा, वह अब ध्यान बन गया है। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो अभी शुरू हुई है, भीतर की यात्रा की शुरुआत। अगर तुम भी अपने भीतर के मौन को सुनना चाहते हो तो जुड़े रहो हमारे साथ जीवन एक अवसर चैनल पर, जहां हम हर बार तुम्हें ले जाते हैं तुम्हारे भीतर के उस गहरे आकाश की ओर, जहां सब प्रश्न मिट जाते हैं और केवल एक उत्तर बचता है, तुम स्वयं।